हेलो एवरीवन, आप सबका अपने ही चैनल द स्टडी विथ रितिका में स्वागत है। फ्रेंड्स, भाग 1 में मैंने डिस्क्राइब किया था सिपाही क्रांति से लेकर खेरा आंदोलन तक। नाउ भाग 2 में मैं डिस्क्राइब करूंगी जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर देश की स्वतंत्रता तक। 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं फ्रेंड्स, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करती हूँ। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट को ही काला कानून कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी फ्रेंड्स 1919 ईस्वी को ही हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 को भारतीय इतिहास में बैसाखी पर्व मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। 1920 तिलक जी की मौत हो गई थी। 1 अगस्त को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920 में अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। मोपला विद्रोह भी हुआ था फ्रेंड्स। केरल में मोपला विद्रोह किसानों का आंदोलन है। 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। 1922 5 फरवरी को चौरी चौरा की घटना हुई थी गोरखपुर में, और इसके वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू। मालवीय जी के द्वारा इंडियन पार्टी की भी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। 1924 39वां अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता हुई थी, जो कि बेलगांव में हुआ था। कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। गांधीदास पैक्ट की स्वीकृति हुई थी। और वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी को हुई थी। ये 1925 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। ये प्रथम भारतीय महिला थी फ्रेंड्स। क्वेश्चन हो सकता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किया था उन्होंने? तो 40वां। कहाँ हुआ था? कानपुर में। यहीं पे फ्रेंड्स हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। और अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भी 1925 ईस्वी में हुई थी। 1926 कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 1927 साइमन कमीशन का विरोध शुरू हो गया था। और 1928 नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया। साइमन कमीशन भारत पहुंचा और विरोध जारी था। 1929 44वां अधिवेशन फ्रेंड्स लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया 31 दिसंबर को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 40वां। कहाँ हुआ था? लाहौर। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 1930 पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। 12 मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन और फ्रेंड्स दांडी मार्च शुरू हुआ था। गांधी जी के द्वारा 72 सहयोगियों के साथ 6 अप्रैल को गांधी जी साबरमती से दांडी में नमक कानून तोड़े। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? लंदन में हुआ था, और 1930 में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी 1925 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। ये प्रथम भारतीय महिला थी फ्रेंड्स। क्वेश्चन हो सकता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किया था उन्होंने? तो 40वां। कहाँ हुआ था? कानपुर में। यहीं पे फ्रेंड्स हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। और अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भी 1925 ईस्वी में हुई थी। 1926 कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 1927 साइमन कमीशन का विरोध शुरू हो गया था। और 1928 नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया। साइमन कमीशन भारत पहुंचा और विरोध जारी था। 1929 44वां अधिवेशन फ्रेंड्स लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया 31 दिसंबर को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 40वां। कहाँ हुआ था? लाहौर। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 1930 पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। 12 मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन और फ्रेंड्स दांडी मार्च शुरू हुआ था। गांधी जी के द्वारा 72 सहयोगियों के साथ 6 अप्रैल को गांधी जी साबरमती से दांडी में नमक कानून
तोड़े। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? लंदन में हुआ था और 1930 में। 1931 5 मार्च गांधी इरविन समझौता। 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में कहाँ, कौन सी ईस्वी में आयोजित हुआ था फ्रेंड्स? 1931, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। 1932 लंदन में थर्ड गोलमेज सम्मेलन पूना पैक्ट हुआ था फ्रेंड्स, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। और इसमें गांधी जी ने 1932 में ही आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। बोस जी के द्वारा हिंदुस्तान साम्यवादी संघ की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। और कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 1932। 1933 में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। 1934 बिहार में भीषण अकाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ईस्वी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1934। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। और वेरी इंपॉर्टेंट, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई। कब? तो 1934। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। 1935 भारत सरकार एक्ट पारित हुआ और बर्मा भारत से अलग हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 1936 जॉर्ज पंचम का निधन हुआ। जॉर्ज सस्टम उत्तराधिकारी बना। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया 1936 में फ्रेंड्स। 1937 संघीय न्यायालय की स्थापना। प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ फ्रेंड्स। कौन सा गांव में? बंगाल के फैजपुर में। और ये 50वां अधिवेशन था। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कौन से गांव में हुआ? तो फैजपुर, बंगाल के फैजपुर में। 1938 ईस्वी देखे फ्रेंड्स। 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और बोस ने रोमन लिपि लागू करने की वकालत की 1938 ईस्वी में। 1939 ईस्वी बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। 1940 में फ्रेंड्स मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग पहली बार की गई लाहौर में। 1942 क्रिप्स मिशन का दौरा किया गया 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई 1942 में। और 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ। 1945 लॉर्ड लिंथियागो ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की गतिरोध को समाप्त करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया। 1946 कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आए। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, भारतीय सचिव फ्रेंड्स। उस टाइम भारतीय सचिव भी पैंथिक लॉरेंस थे। और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त को मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई दिल्ली में। 1947 की बात करें तो फ्रेंड्स लास्ट ईयर में आ गए फ्रेंड्स। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, हम सभी जानते हैं। उसके पहले क्या क्या इवेंट्स हुए फ्रेंड्स उसको देखेंगे। पहले अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा कब की गई थी? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इस बार की जो बीपीएससी एग्जाम हुई उसमें आए हुए हैं कि पहली भारत छोड़ने का जो घोषणा अंग्रेजों द्वारा किया गया था 20 जून 1948। फिर क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा किया था फ्रेंड्स। माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल बना भारत का। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत और पाक विभाजन निर्णय की घोषणा की। 3 जून, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम सभी जानते हैं 14 अगस्त को ही भारत पाकिस्तान अलग हो गया। 18 जुलाई 1948 कानूनी स्तर पर भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई थी। अंततः 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। ये टोटल इवेंट्स हो गए फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, देख लेते हैं। आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे फ्रेंड्स? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स।
और स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों का एकीकरण किसने किया? सरदार पटेल ने किया। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। किसने कहा था वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा? तो बाल गंगाधर तिलक। फिर लास्ट फ्रेंड्स, किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो लाला लाजपत राय।